कल हमने 19वां काव्य लिया था, आज पुनः उसका उच्चारण कर लेते हैं। धर्मोपदेश समय सविधानुभावा दास्तांजनो भवति ते तरुरप्यशोकः अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः। हाँ, इस प्रातिहार में, जिसमें पहला प्रातिहार अशोक प्रातिहार का वर्णन है, आचार्य कुमुदचंद्र महाराज कह रहे हैं कि जब धर्मोपदेश का समय था, उस समय में आपकी समीपता के प्रभाव से जना आस्ताम, मनुष्यों की बात तो दूर रहे, तरु अपि अशोका भवति, वृक्ष भी अशोक हो जाता है। और उसमें उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि दिन पतौ अभ्युद्गते, जब सूर्य का उदय हो जाता है, समही रूह अपि जीवलोका किम विबोधम नाउपयाति, वृक्षों सहित समस्त जीवलोक क्या विशेष ज्ञान विबोध को प्राप्त नहीं होता, अर्थात अवश्य होता है। अब आज हम दूसरे प्रातिहार को, जिसमें पुष्पवृष्टि प्रातिहार है, उसका वर्णन प्रारंभ करते हैं। चित्रं विभो कथमवांग मुख वृंतमेव चित्रं विभो कथमवांग मुख वृंतमेव विश्वक्पतत्यविरलासुरपुष्पवृष्टिः त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मध एव हि बन्धनानि। चित्रं विभो कथमवां मुख वृंतमेव चित्रं विभो कथमवां मुख वृंतमेव विश्वक्पतत्यविरलासुरपुष्पवृष्टिः त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मध एव हि बन्धनानि। हाँ, इस काव्य में पुष्पवृष्टि प्रातिहार का वर्णन करते हुए विभो भगवान का संबोधन कि हे प्रभु, चित्रम, आश्चर्य है, विश्वक यानी सब ओर, अविरला सुर पुष्पवृष्टि, जो बीच में कोई भी गैप नहीं है, ऐसी पूरी भरी हुई है सब जगह पर, ऐसी देवों के द्वारा जो फूलों की वर्षा हो रही है। अवांग मुखम यानी उनके सबके बंधन जो हैं, व्रंत जो हैं, उनके सबके नीचे हैं, ऊपर जो है पाखड़ियां हैं, सबके बंधन नीचे हैं। कथम पतति, ऐसी क्यों गिरती है। और उसमें उत्तर देते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, यदि वा अथवा ठीक ही है, मुनीश, फिर भगवान का ही संबोधन है कि हे मुनियों के स्वामी, त्वद गोचरे सुमनसाम बंधनानि नूनम ही अधा एव गच्छन्ति, कि आपकी समीपता में, यहाँ पर सुमन साम के दो अर्थ होते हैं। श्लेष के अर्थ में एक पुष्प हैं जिनका बंधन नीचे है,
और दूसरा जो अच्छे मन वाले हैं ऐसे विद्वान, उनके सबके बंधन, वहाँ पर जो फूलों का बंधन डंठल है और यहाँ पर कर्मों का बंधन है, तो आपकी समीपता से वो सब नीचे को ही जाते हैं। यानी भगवान आपकी समीपता को जो प्राप्त करते हैं उनके सबके कर्मों के बंधन नीचे की ओर चले जाते हैं, यानी उनके कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो ये पुष्प वृष्टि प्रातिहार का वर्णन है। इसमें एक विभो भगवान का संबोधन है और एक दूसरे में मुनीश। मुनि कहलाते हैं प्रत्यक्ष ज्ञानी। 4 प्रकार के मुनियों का वर्णन आता है, ऋषि, यति, मुनि और अनगार। ऋषि होते हैं रिद्धिधारी मुनिराज। यति होते हैं जो छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी पर आरोहण करने का यत्न करते हैं। और मुनि होते हैं प्रत्यक्ष ज्ञानी। 5 ज्ञानों में 3 ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाते हैं। मति और शुद्ध दोनों परोक्ष हैं। अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान ये एक देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं और सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान आता है। तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान के धारी हैं वो मुनि कहलाते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो इस समय में पंचम काल में कोई भी मुनि नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान किसी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर उस संज्ञा के अनुसार यहाँ पर पाप से मौन है, इस अपेक्षा से उनको मुनि कह देते हैं, वो ठीक है। लेकिन जो मुनि की परिभाषा जो है, प्रत्यक्ष ज्ञानी को मुनि कहा जाता है। उस दृष्टि से देखा जाए तो जिनके पास में अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान के धारी होते हैं उनको मुनि कहा जाता है। तो उनके भी स्वामी कौन होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। तो इसलिए भगवान का यहाँ पर मुनीश से जो है नाम से संबोधन किया है। और दूसरा, चौथा रह गया इसमें अनगार। अनगार कौन होते हैं? ना विद्यते आगारम ऐसाम ते अनगारः। जो घर में नहीं रहते वो अनगार कहलाते हैं। तो जितने भी साधु पंचम काल में है वो अनगार संज्ञा को प्राप्त वाले हैं, क्योंकि रिद्धि भी नहीं इस समय होती हैं, छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी पर आरोहण भी नहीं होता है और प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं होता है। तो इस समय में सामान्य जो साधुओं की संज्ञा है वो अनगार है। इन 4 प्रकार के मुनियों के बारे में तो यहाँ भगवान का संबोधन मुनीश शब्द से किया है। और साथ ही साथ में यहाँ पर बताया कि भगवान आपकी समीपता से पुष्पों की ही क्या बात है, जो मनुष्य होते हैं उनके भी कर्मों के बंधन नीचे चले जाते हैं। जब कभी पुष्पों की वृष्टि होती है, जहाँ आप विवाह आदि में करते हैं तो उस पुष्पों को फेंकते हैं तो वो सब आड़े टेढ़े चले जाते हैं। लेकिन वहाँ समोषण में जितने भी पुष्प गिरते हैं वो सब नीचे बंधन है उनके और ऊपर उनकी पाखुड़ियाँ हैं। वो दृश्य एक अलग ही दृश्य होता होगा। और उस दृश्य के बारे में एक विशिष्टता और है कि वहाँ समोषण में घुटने घुटने तक जो है पूरे पुष्प बिछे रहते हैं। और उसमें जब कोई साधु आते हैं तो वो पुष्प अपने आप हट जाते हैं, उनके लिए रास्ता दे देते हैं। बाकी लोगों के तो ठीक है, पुष्पों के नीचे बिछे हैं तो चलते रहें ऊपर, लेकिन साधु तो नहीं चल सकते हैं। तो वहाँ समोषण की विशेषता है, वहाँ पर अपने आप पुष्प जो है रास्ता दे देते हैं। और जितने भी जीव हाथ जोड़ करके बैठ सकते हैं, जहाँ श्रीमंडप भूमि में, अष्टम भूमि में, वहाँ पर 12 सभाएँ होती हैं, जिसमें कई कई जीव ऐसे भी हैं जो हाथ नहीं जोड़ सकते। सर्प कैसे हाथ जोड़ेगा? तो जो जीव हाथ जोड़ सकते हैं वो सब अपने हाथ को जोड़ करके बैठे रहते हैं और उनके सबके हाथों में पुष्प भर जाते हैं। ऊपर से पुष्प की वृष्टि हो रही है। तो भूतकाल के एक तीर्थंकर हैं, 12वें तीर्थंकर पुष्पांजलि, कुसुमांजलि भी बोलते हैं, पुष्पांजलि, यानी अंजलि में कुसुम या पुष्प दोनों के समान ही अर्थ हैं। तो 12वें तीर्थंकर भूतकाल के जो हैं पुष्पांजलि, वो यानी अनवर्त संज्ञा के धारी थे समोषण के समय में, कि जितने भी जीव वहाँ पर आराधना करने के लिए, उनकी वाणी को सुनने के लिए बैठे थे, तो सबके हाथों में पुष्प भरे हुए थे। तो पुष्पांजलि उनका सार्थक नाम है। तो ऐसे जो है भगवान आपकी समीपता से कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। आप सभी लोगों ने सुना है कि जिस राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करके उनके गले में सर्प डाल करके 33 सागर की आयु का बंध किया था, और बाद में भगवान की समीपता प्राप्त करके चेलना के द्वारा प्रेरित होने पर
चेलना ने एक बहुत बड़ा कार्य उस समय में किया था, सही धर्म पत्नी का कार्य किया था, उनको धर्म के मार्ग पर लगाया था। जब रात्रि में शयन करते समय चेलना का हाथ बाहर रह गया और उस समय ठंड का समय था, वो अकड़ गया और उसने उस हाथ को अपनी रजाई, जो भी गर्म वस्त्र थे उसके अंदर उसको किया और मन में सोचते हुए कि वो कैसे सहन करते होंगे। राजा शणिक पूछते हैं किसकी बात कर रही है? तो चेलना रानी कहती हैं कि मुनिराज कैसे रात्रि में शयन करते होंगे, मेरा थोड़ा सा हाथ बाहर रह गया तो अकड़ गया। और उस समय में राजा शणिक कहते हैं कि एक मुनिराज के गले में मैं सर्प डाल करके आया हूँ, वो तो भाग गए होंगे, कहीं गुफा में छुप गए होंगे। जैसे ही ये शब्द रानी चेलना के कान में पड़े वो उठ गई। क्या कह रहे हो आप? अभी चलो शीघ्रता से। और वहां पर लेकर के गई और देखा मुनिराज अभी भी ध्यानस्थ हैं। उस उपसर्ग को छोड़ करके कैसे जा सकते हैं, उपसर्ग को समता के साथ में सहन कर रहे हैं। और उस समय में उन्होंने वहाँ पर उस सर्प को दूर करके, जो चींटियाँ भी लग गई थी उनको भी दूर करके, और जब तक सुबह की जो है बेला आ गई थी, सूर्य की रश्मियाँ फूट रही थीं और उधर उपसर्ग दूर हो गया था, मुनिराज ने अपना ध्यान पूर्ण किया। जैसे ही उनकी आँखों की पलकें खुली तो रानी चेलना ने जाकर के चरणों में नमन करने के लिए अग्रसर हुई और अपने पति से बोला कि आओ। और दोनों ने जाकर के वहाँ पर एक साथ में महाराज जी के चरणों में नमोस्तु प्रेषित किया। और उधर महाराज ने अपने हाथ को उठा करके उभयोर धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों के लिए धर्म वृद्धि का जब उपदेश दिया, आदेश दिया, आशीर्वाद दिया, तो राजा शणिक चौंक गए। मैंने तो इनके ऊपर उपसर्ग किया है और मेरे लिए भी इन्होंने तो उपसर्ग दूर किया है, मैंने उपसर्ग किया है, लेकिन इन्होंने दोनों के लिए आशीर्वाद दिया है। तब उनके मन में जो है श्रद्धा का अंकुर वहाँ पर फूटा कि ये वास्तव में जो साधु, जो कि सुख दुख में सब में शत्रु मित्र में समान रहते हैं, वैसे हैं। और उस समय वहाँ पर राजा शणिक के मन में जो श्रद्धा का जो अंकुर उत्पन्न हुआ था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो भगवान महावीर की सेवा में ऐसे तत्पर हो गए कि इन्होंने छायक सम्यक को प्राप्त कर लिया और उनके चरणों में ही उन्होंने 33 सागर की जो आयु बांधी थी वो घटा करके 84,000 वर्ष कर ली। क्योंकि एक बार जो आयु बंध गई है उसमें परिवर्तन, संक्रमण तो नहीं होता। तो ये भगवान की समीपता से यहाँ पर जिस उदाहरण में बताया है पुष्पवृष्टि के माध्यम से, कि वहाँ पर जो भगवान की समीपता को प्राप्त करते हैं उनके कर्मों के बंधन भी ढीले हो जाते हैं। एक राजा हुआ है जिसने सामने वाले कोई पड़ोसी राजा के यहाँ पर प्रस्ताव भेजा उसकी पुत्री से विवाह करने के लिए, और उसने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कारण क्या था कि उसको ज्योतिष ने बताया था कि तुम्हारी पुत्री चक्रवर्ती की पटरानी बनेगी। जब किसी को ज्ञात हो जाए कि हमारी पुत्री चक्रवर्ती से विवाह होगा तो फिर बाकी लोगों को कहाँ गिनेगा वो। और उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया और लड़ाई की तीनों जड़ जोरू जमीन, और उसने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार युद्ध के लिए तैयार हुआ, और इधर जो कन्या का भाई था उसने सोचा कि सामने वाला राजा, शत्रु राजा शक्तिशाली है, उससे टिकना लड़ना बहुत मुश्किल है, जीतना मुश्किल है। कन्या की सुरक्षा करना चाहिए, बहन की सुरक्षा करना चाहिए। और अपनी बहन को लेकर के वो जंगल की ओर निकल गया। इधर युद्ध हुआ और शक्तिशाली जो राजा था उसने कन्या के पिता का वध कर दिया। ये जंगल में गए हुए थे और वहीं पर चक्रवर्ती का आगमन हुआ और उस कन्या से मिलन हो गया, उनका विवाह हो गया। जब
कन्या का विवाह हो गया तो भाई का भी रुतबा बढ़ गया, अब चक्रवर्ती का साला हो गया है। और कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, तो साले के लिए क्या नहीं। तो अब वो जो है साला वहाँ पर अपने पिता का बदला लेने के लिए चक्रवर्ती की सेना लेकर के और शत्रु राजा से लड़ने के लिए जा रहा है। और उसने अपने पिता का जो वध का बदला ले लिया, सामने वाले शत्रु राजा को परास्त कर दिया। और उस समय में उसका एक पुत्र था, वो वहाँ से भागता है। उसको देख करके ये जो है उसके पीछे जाता है। क्षत्रिय वैसे भागते हुए शत्रु के पीछे नहीं जाते। उसमें कारण ये है कि भले ही वो क्षत्रिय ना हो, लेकिन जो भाग रहा है यदि उसको ऐसा एहसास हो जाए कि अब मृत्यु निकट है, तो उसमें भी वहाँ पर क्षत्रियता उत्पन्न हो सकती है। मृत्यु के समय में वो वहाँ पर जब पलट करके वार करे तो वो भी वहाँ पर क्षत्रिय से ज़्यादा प्रहार कर सकता है। तो उस समय में उसके पीछे भागता है, लोग मना करते हैं। और उस समय में वो सोचता है कि जब 6 खंड मेरे जीजा के हैं तो ये कहाँ पर जाएगा, इसको कहाँ शरण मिलेगी। और वो उसके पीछे भागता है। वो भाग रहा है अपनी रक्षा के लिए और ये उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन उसका पुण्य बड़ा तीव्र था। उसको रास्ते में अजितनाथ भगवान का समूह शरण मिल गया। अजितनाथ भगवान का समूह शरण विशिष्ट इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि उस समय में पूरी कर्म भूमियों में तीर्थंकर थे। 170 कर्म भूमियाँ होती हैं, सभी की सभी कर्म भूमियों में तीर्थंकर थे। वो केवल एक ही समय था, 5 भरत 5 ऐरावत और 5 विदेह में, पूरे 5 विदेह की 32 सीट जो हैं पूरी 160 तीर्थंकरों से भरी हुई। अभी इस समय में आप लोग विद्यमान 20 तीर्थंकर की पूजा करते हैं, तो विद्यमान 20 तीर्थंकर तो एक मेरु के पास में चारों दिशाओं में कम से कम 4 तो हमेशा रहते हैं। तो 5 मेरु के 20 ऐसे, भगवान महावीर के समय 20 थे। इतने समय में बीच में और भी तीर्थंकर वहाँ पर हो गए हों तो उसके लिए भी अपन कह नहीं सकते, क्योंकि अपने पास में कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है, लेकिन कम से कम 20 तो हमेशा रहते हैं। तो उस समय में अजितनाथ भगवान का समोषण जब उसको मिला तो वो अपनी रक्षा के लिए उस समोषण में प्रवेश कर गया। और वहाँ पर जाने के बाद वो भगवान की भक्ति में ऐसा तल्लीन हो गया, वो भूल ही गया कि मैं क्यों आया था। मैं भाग करके आया था, अपनी रक्षा बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आया था। ये सब भाव वहाँ पर दूर हो गए। और ये जो शत्रु राजा पीछे से जा रहा था, वो भी वहाँ पर भगवान के समोषण का प्रताप है कि जहाँ पर जाते बैरी भी अपने बैर को भूल जाते हैं, वो भी वहाँ पर भूल गया। वो भी भगवान की आराधना में तल्लीन हो गया। और वहाँ पर चक्रवर्ती भी बैठे हैं। उस समय में कौन से चक्रवर्ती थे? दूसरे चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती वहाँ पर विद्यमान हैं। और वो पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि इनके पिताओं के बीच में, तो कहा उनके बीच में कई भवों से शत्रुता थी और इसमें इस निमित्त के माध्यम से यहाँ पर उनकी शत्रुता यहाँ पर पुनः प्रकट हो गई। फिर पूछा कि इन दोनों के बीच में क्यों शत्रुता है? तो इन्होंने कहा कि फिर पिछले भव में इनके बीच में भी कुछ ऐसा हुआ था। ये दोनों एक ही उपाध्याय के पास में पढ़ते थे और एक ने एक गाय का वहाँ पर खरीदने के लिए पक्का किया और इसी बीच में दूसरे ने आकर के उससे ज़्यादा दे करके उसको खरीद लिया। तो दोनों के बीच में लड़ाई हुई और दोनों मरण को प्राप्त हो गए। ऐसी लड़ाई हुई और कई भवों में जो है आपस में लड़ते लड़ते फिर अब जहाँ पर आए हैं तो यहाँ भी उनकी वही शत्रुता इस प्रकार की है। और पूछा कि हमारे साले के प्रति विशेष प्रीति क्यों है? तब बताया कि ये दोनों ही आपके पास पढ़ते थे, आप उपाध्याय थे और ये दोनों आपके पास पढ़ते थे और इस जो साला है इसके जीव के प्रति आपके पहले से ही विशेष प्रीति, तो इस भाव में भी वो प्रीति का कारण बना। फिर उस समय में जो समूह शरण में आया है और जिसका राज्य छिन चुका है, वो वहाँ पर भगवान की आराधना करता है। उसकी आराधना को देख करके यक्षों के इंद्र वहाँ पर भीम और सुभीम जो रहते हैं, वो वहाँ पर प्रसन्न होकर के उसके लिए, क्योंकि इसका राज तो छिन चुका है, इसके लिए कहीं पर स्थान है नहीं है, तो उस समय में उनके लिए वो लंका का राज्य देते हैं। और उसी समय में एक हार उनके लिए दिया जाता है जो देव रक्षित था, जो आगे चल करके
मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में, ये अजितनाथ भगवान के काल की बात है, जब मुनि सुब्रतनाथ भगवान का शासन काल था, उस समय में दशानन जिसका नाम रखा गया था, उसने जब पहना था, उसके 9 मुख उसमें झलके थे, इसलिए उसका नाम दशानन ये हार था उस समय में। और उसी समय में उनके लिए वहाँ का राज दिया गया था। उसी में आगे चल कर के एक राक्षस नाम का राजा हुआ विद्याधर, और उससे उनका नाम जो है राक्षस वंश के माध्यम से जाने जाना लगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ये कि भगवान के समीपता से कर्मों के बंधन ढीले हो जाते हैं। वो व्यक्ति जिसके पास में कुछ नहीं था, जब वहाँ पर आया, भगवान की समीपता जिसने प्राप्त की, उसके कर्मों के बंधन भी ढीले हो गए और उसके लिए भी राज्य पद की प्राप्ति वहाँ पर हुई। तो ये इस प्रकार से भी अपन इस काव्य को देख सकते हैं। यहाँ पर जो कर्मों के बंधन होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा विचार कर लें। कर्मों के बंधन में 2 प्रकार के बंध होते हैं, एक भाव बंध होता है और एक द्रव्य बंध होता है। जिन भावों से कर्मों का बंध होता है वो भावबंध कहलाते हैं, और कर्मों का आत्मा के प्रदेशों से एकमेक होकर के, जैसे दूध और पानी मिलकर के एकमेक हो जाते हैं, ऐसे आत्मा और कर्मों का एकमेक होना वो द्रव्य बंध कहलाता है। ये बंध 4 प्रकार के होते हैं, पहले भी आप लोगों के लिए बताया होगा। उसमें एक होता है प्रकृति बंध। जो कर्म बंधता है उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या स्वभाव है। जैसे नीम का स्वभाव कड़वापन होता है, गुड़ का स्वभाव मीठा होता है, ऐसे ही ज्ञानावरण का स्वभाव ज्ञान को आवरण करना, ये उसकी प्रकृति है। स्थिति कब तक वो कर्म अपना फल देता है, उस फल देने की स्थिति को स्थिति बंध कहते हैं। अनुभाग जो फलदान शक्ति होती है वो अनुभाग कहलाता है। जैसे एक बाल्टी भर पानी है लेकिन कुनकुना है, उसकी अनुभाग शक्ति कम मानी जाएगी। और एक चम्मच भी पानी खौलता हुआ है, भले ही उसकी मात्रा कम है लेकिन उसकी अनुभाग शक्ति ज़्यादा है। और प्रदेश यानी कर परमाणु की जो संख्या होती है वो प्रदेश कहलाता है। जैसे यहाँ बाल्टी भर पानी है, चम्मच भर पानी है, ये उसके प्रदेश को समझाने के लिए। तो इस प्रकार से बंध के जो है 4 प्रकार के भेद होते हैं। यहाँ अपन देखें कि आप सभी लोग उपदेश सुनने के लिए बैठे हैं, तो धर्म में अनुराग है, ये आपकी धर्म के अनुराग के प्रति आपकी प्रकृति हो गई। जितनी समय तक आप यहाँ बैठेंगे आपकी वो स्थिति हो गई। और जितनी तल्लीनता के साथ में आप सुन रहे हैं वो आपका अनुभाग हो गया, और जितनी जगह आपने घेरी है वो आपका प्रदेश हो गया। तो इस प्रकार से अपन इन बंध को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान आपकी समीपता जब प्राप्त करते हैं तो उस समय में वो पुष्प भी जो है उनके बंधन नीचे की ओर चले जाते हैं। इसीलिए आपकी समीपता पाकर के सुमन शाम, उसके दोनों अर्थ हैं, सुमन यानी फूलों के भी बंधन नीचे चले जाते हैं, और साथ ही साथ में कर्मों के बंधन भी आपकी समीपता से नीचे चले जाते हैं। अब हम इस काव्य का भी पद्य अनुवाद देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, सुर पुष्प वृष्टि होती, आकाश से निरंतर, बंधन है इनके नीचे, आश्चर्य इसमें जिनवर, प्रभु की समीपता सब, बंधन को नीचे डाला,
कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। पुनः एक बार काव्य का पाठ कर लेते हैं। चित्रं विभो कथमवाङ्मुख ब्रन्तमेव, विश्वक्पतत्य विरलासुर पुष्पवृष्टिः, त्वद्गोचरे सुमन संयदि वा मुनीश, गच्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि।